मेरे व्लॉग्स बिल्कुल रॉ होते हैं, उसमें कोई दिखावा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो चले। हड्डियाँ चमकाना ज़्यादा ज़रूरी है यार। नकली जीवन जीने का क्या फ़ायदा बताओ। इसकी बहुत स्पेशल कहानी है। और इसके वो एक बात ये है कि मेरी माँ कहती थी कि कांडों के शहर में जाओ तो एक आँख छुपा दो और हाफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं जस्ट अभी उठी हूँ। जैसा कि मैंने कल ही बोला था कि मुझे एक फंक्शन में जाना है, और जाने से पहले आज मुझे पूरा घर का काम करना है, क्योंकि आज अम्मा नहीं आएंगी। और अम्मा क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि आज है इलेक्शन डे। सो रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ कास्ट योर वैल्यूबल वोट, ताकि हमें अच्छे पॉलिटिशियंस मिल सकें। हालांकि मैं इसमें बहुत ज़ीरो हूँ पॉलिटिक्स के मामले में, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी मुझे नहीं ज़्यादा समझ में आती है। बट हाँ, तो शुरुआत करते हैं, मतलब कर ही लेते हैं। पहले चाय बना लें, फिर लगे डस्टिंग करने। बुड्ढा हेड बाथ लेना है, उठो बेटा, 8:30 बज गए। अरे वेरी वेरी चलो से गुड मॉर्निंग। अच्छे से गुड मॉर्निंग। चलो बेटा। तो सुबह की पहली चाय के साथ आज की 2 लाइनें। चालाकी, चतुराई और बेशर्माई के मिक्सचर को आजकल होशियारी कहते हैं। तो मैं नहा धो के अपने सारे काम करके पूजा करके हो गई हूँ फ्री, और अब मैं हो रही हूँ रेडी। सो अभी बज रहे हैं 9:45। मुझे 11 बजे तक निकलना है। सफिशिएंट टाइम है कि मैं दिखा सकूँ गेट रेडी विथ मी फॉर बैंगल फंक्शन। सबको पता है कि मुझे ज़्यादा मेकअप वेकअप आता नहीं है, करती भी नहीं हूँ मैं। आता तो है पर करती नहीं हूँ मैं। सो जो भी होगा, जितना भी करूँगी, मतलब ओवरऑल लुक मेरा कैसा बैठता है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। वेट कर रही हूँ, वीरिका नहाने गई, वो निकल जाए तो मैं आराम से अपना शूट करती रहूँ। तो ये हमारे उस्ताद अभी भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ अपने फेस के लिए बेस के लिए, फेस के बेस के लिए गार्नियर सीसी क्रीम, फेस सीरम, ये भी विटामिन सी, ये भी विटामिन सी, ठीक है। और उसके साथ 1 ड्रॉप बीबी क्रीम, इत्तू सा, ठीक है। डन। कुछ फ़र्क दिखा? हाँ दिखा। अब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली दिख रही है। इसके ऊपर लोग लगा देते हैं टेल्कम पाउडर या बनाना पाउडर या कोई भी लूज़ कॉम्पैक्ट। मैं नहीं लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी ऑयली स्किन पसंद है। तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत ड्राई है ना, मैं सारे प्रोडक्ट ऐसे ही यूज़ करती हूँ जो ऑयल बेस्ड है। लोग जब करते हैं गेट रेडी विथ मी, उनका कितना प्यारा पीछे से बैकग्राउंड होता है। मेरा बैकग्राउंड देखो फिर भी कहीं नहीं जा रहा, पर ठीक है। मेरे व्लॉग्स बिल्कुल रॉ होते हैं, उसमें कोई दिखावा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं कभी यूज़ करती नहीं थी, ठीक है। इसमें मुझे दिख नहीं रहा। सो हियर, हाँ जी बोलो क्या चाहिए? जिप लगानी है? वो ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया। अब ठीक है। अभी भी मेरे को कैमरे में ज़्यादा दिख रहा है, बट मिरर में नहीं दिख रहा। उसके बाद हाइलाइटर, ये मेरा बहुत ही प्यारा हाइलाइटर है यार, बहुत साथ देता है मेरा। देखो लगाते से ही चमक गए अपन। चमक गई? हाँ कुछ ज़्यादा ही चमक गई। ये हड्डियाँ चमकाना ज़्यादा ज़रूरी है यार, नहीं? रुक जा, तुम्हें भी करती हूँ, तुम्हें भी पूरा चमका देती हूँ, ठीक है। इतना ही होता है, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करती। सिर्फ बचा है काजल मैं लगाती नहीं, लिपस्टिक मैं यूँ लगा लूँ। लिपस्टिक तो मैं सुबह उठते से ही लगा लेती हूँ, है ना? हाँ। क्या बोला तूने?
मैं लगाऊंगी लाइनर। मुझे दिखता तो है नहीं, बट फिर भी मेकअप ऐसा करो कि किया हो और दिखे भी नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा दिख जाते हैं, पर अच्छे लग रहे हैं आजकल। गाल भी मेरे फूल गए हैं ना। डन, बस इतना ही करना था मुझे। हाँ, बालों की बारी। बाल बनाओ। मैं यूज़ करूँगी ये नकली बाल, ठीक है। ये कह रही है मुझे कि ये भी दिखाओगी आप। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं दिखाऊंगी। अब मेरे 4 बाल हैं, 4 तो नहीं है, बट ठीक है, मतलब कुछ हेयर स्टाइल बनाने लायक नहीं है। आई विश कि मैं बनवा पाती अपने इतने छोटे बालों का कोई हेयर स्टाइल। तो कहती है ये मत दिखाओ। मैंने कहा नकली जीवन जीने का क्या फ़ायदा बताओ। बाल मेरे असली वाले थोड़े से, नकली भी मेरे, है ना। किसी और को क्या लेना देना। पर कईयों को कॉन्फिडेंस आता है कि अरे इसने किया तो मैं भी कर लेती हूँ। इसीलिए पॉजिटिव रहो और करो। डू व्हाट एवर यू वांट। ज़िंदगी एक ही है, ठीक है। चलो, तो ये मैं दिखाऊंगी नहीं करके मतलब करते हुए नहीं दिखाऊंगी, करने के बाद दिखाऊंगी, ठीक है। A few moments later. Two hours later. 3 hours later. 2,000 years later. फाइनली सही लग रहा है। हाँ बढ़िया। हाँ। ऑक्सीजन के बाद चाय और चाय के बाद ये, इसकी इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में, क्योंकि इतने ज़्यादा बेबी हेयर है मेरे कि इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। बताओ कैसा कॉम्बिनेशन है कि मैं साड़ी पहनूंगी, साड़ी के साथ मैंने लगाया है हेयर बैंड, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरा ज्वेलरी का वो देना बाउल। थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहन लेती हूँ जो साड़ी से पहले पहननी है मुझे, बाकी की बाद में पहनेंगे। तो रात को ही मैंने मैच करके ये पूरा अपना कटोरा भर के जो है गोल्ड ज्वेलरी निकाल ली थी, और कुछ अभी पहन लेती हूँ, कुछ साड़ी के बाद पहन लेती हूँ। लोग कटोरा भर के दाल पीते हैं, मैंने कटोरा भर के गोल्ड निकाला है अपना। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं साड़ी पहनूंगी, उसके बाद मैं पूरी ज्वेलरी पहनूंगी, क्योंकि हो सकता है रेशम की साड़ी है मेरी, ज्वेलरी बहुत डेलिकेट है और शार्प भी है, तो कहीं फंस फुस ना जाए। तो ये है वो साड़ी जो मैं अभी पहनने वाली हूँ। मुझे ये वाली साड़ी बिल्कुल भी पहनने को नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यार, बट समहाउ मैं मैनेज कर लूँगी, ठीक है। चलो, बहुत टाइम हो गया इसको पहनने में ही, मुझे 45 मिनट लग गए, फिर भी कोई फिनिशिंग नहीं आई है, कुछ भी नहीं। चलो मैं जल्दी से अपनी ज्वेलरी ख़त्म कर लूँ। मैं चाहती थी कि मैं अपनी एक एक ज्वेलरी की डिटेल्स बताऊं, बट अब मेरे पास टाइम नहीं है। लो, बाल भी बिगड़ गए मेरे। अब ऐसे ही होगा, हड़बड़ हड़बड़ में काम। तब लोग साड़ी पहनते हैं तो कितने घंटे पहले से तैयार होने लगते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो जैसा भी है, इसकी भी एक अपनी कहानी है, इनकी भी अपनी एक कहानी है। मैं मोटी हो गई हूँ क्या? 4-6 भी मुझे नहीं आ रहा हाथों में। इन अंगूठियों की भी एक कहानी है, इसकी तो बहुत ही स्पेशल कहानी है, और ये इसकी बहुत स्पेशल कहानी है, और इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इसकी हकीकत सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ।
और मैंने जिस दिन रिवील किया ना, सब ऐसे हो जाएंगे, हाँ चलो डन। और मैं बता दूं कि मेरा ना सबसे बड़ा गहना जो है ये सब नहीं है, ये है। इससे मुझे प्यार है, इससे मतलब रिस्ट वॉचेस से मुझे बेशुमार प्यार है। और ज्वेलरी के साथ साथ ना इसकी भी एक कहानी है, और ये तो है ही नहीं, इसको तो मैं देखो खोल ही अभी रही हूँ। इसका तो मुझे एक बार अलग से व्लॉग बनाना चाहिए था, बट ओह फाइनली। बट लास्ट नॉट द लीस्ट, इसको कहाँ लगाऊँ अब मैं? आज मैं अपनी बॉडी पे करती हूँ स्प्रे। कपड़ों पे नहीं करना चाहिए वैसे, और सिल्क के कपड़ों पे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलो ऑल डन। देखें बच्चे क्या कर रहे हैं। क्योंकि क्रीज अगर हाथ से न जमे तो ये स्ट्रेटनर लो, सीधे रखो, और जैसे बालों को स्ट्रेट करते हैं कर दो। मैंने तो कर लिया है एक्चुअली, मैंने ये प्लीज और ये ऑलमोस्ट दिख रहा है किया हुआ कि नहीं? हाँ दिख रहा है ना? तो जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा मैंने कर लिया है। टू बी ऑनेस्टली मैं इस लुक में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट एक बात जो मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ, तो वो एक बात ये है कि मेरी माँ कहती थी कि कानों के शहर में जाओ तो एक आँख छुपा दो, और लंगड़ों के शहर में जाओ तो एक पैर छुपा दो। बात वही है कि मैं तो साउथ इंडियन नहीं हूँ, बट क्योंकि उनके कल्चर में जा रही हूँ, उनके फंक्शन में जा रही हूँ, तो कोशिश की है कि उनके जैसी दिखूं, दैट्स इट। वैसे मैं ऐसी हूँ नहीं, मैं जो हूँ वो हूँ, बट हाँ क्योंकि मैं पहले भी 2-3 फंक्शन अटेंड कर चुकी हूँ अपने हिसाब से, तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, मतलब ऑड और इवन का खेल हो जाता है। सारे इवन, एक आप ही जो है बड़े ऑड दिखते हैं। चलो नो प्रॉब्लम, अब जब सब कुछ है तो यूज़ करने में कोई बुराई तो है नहीं, है ना? और जैसा देश वैसा भेस। 1 घंटे से ट्राई कर रहे हैं, 12 बजे पहुंचना था, ना कैब मिल रही है, ना ऑटो, ना कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैंने ब्रिजेश को बोला चलो छोड़ते हैं, दीदी को मैसेज कर देते हैं, देखो हम तो रेडी हुए हैं लेकिन हमें तो कुछ मिल नहीं रहा आने के लिए। ब्रिजेश जा नहीं सकती क्योंकि उनका ऑफिस है, बट जुगाड़ हो गया, अब ब्रिजेश ही जा रहे हैं हम लोग को छोड़ने के लिए। चलो भाई टाटा, मिलती हूँ वहाँ। फाइनली 1.5 घंटे तक रास्ते ढूंढने के बाद हम पहुंचे हैं। चलो अब अंदर चलो, चलो 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 चलो। How are you, Uji? Half. मुझे चाहिए ही नहीं। सोके वीरिका नमस्ते तक आ गया।
खरीदनी पड़ेगी। मेक इट फास्ट वीरिका, जल्दी करो। इतनी टेंशन थी कि हमें वापस से मिलेगा कि नहीं मिलेगा कैब, इसीलिए हमने ब्रिजेश को रोक के रखा और फटाफट सब खत्म किया। अब हम जा रहे हैं वापस घर। दीदी का मज़ा आया? हाँ, खाने में आया लेकिन हम लोग शूट नहीं कर पाए हैं अच्छे से। मेरे को किसमें मजा नहीं आ रहा चलने में। वो तो तुमको कभी आएगा भी नहीं। हाँ भाई, लेकिन थक गए हम लोग, बहुत धूप है घर के बाहर। तो भाई हमारी सवारी निकली है वापस घर के लिए। हमने तो बहुत मज़े किए और सक्सेना जी का कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने बाहर खड़े होके हमारा इंतज़ार किया काफ़ी देर तक। नहीं तो वाकई आज तो कैब मिलना मुश्किल था। मैं तो वहीं, सब चले जाते, मैं ही वहीं बैठी की बैठी रह जाती। ठीक है, जितना शूट कर पाई, नहीं कर पाई, बहुत ही ऑड सा लग रहा था। और बस इसी के साथ हम करते हैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन बाय। वीरस हो गया क्या? बाय। अरे अच्छे से बोलो, बाय।